इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। आज विधानसभा दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें कुछ खुलासे हुए जिससे मेरा मन कौतूहल से भर गया कि आज इस विषय में बात करनी चाहिए। वो सीएजी रिपोर्ट जिसको विधानसभा में पेश करने के लिए पिछले 10 सालों से केजरीवाल की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने उसे टालने की पूरी कोशिश की और रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया। केजरीवाल की वो पार्टी जिसने इसी नाम पे चुनाव लड़ा था पहली बार 2013 में और सत्ता पे काबिज हुई थी, और जिसपे उसने दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे और पब्लिक के बीच एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था जिससे कि उनकी इमेज को काफी धूमिल भी करने का प्रयास किया और सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ एक ऐसा विकल्प अपने आप को प्रस्तुत किया जिसे जनता ने स्वीकार भी किया और 2 बार उन्हें दिल्ली में सरकार चलाने का मौका दिया। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल की जो नीतियां थी, उनके जो विकास के जो बहकावी लुभावनी जो योजनाएं थी जिससे उन्होंने वोट बटोरा और बाद में इतने बड़े बड़े घोटाले किए जिसके खुलासे को कहीं लेकर के वो काफी आशंकित थे और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। आज जब दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने जब रिपोर्ट विधानसभा पटल पे रखा और पब्लिक डोमेन में भी रिपोर्ट आ चुकी है, ये पहली रिपोर्ट है। इसी प्रकार से 14 रिपोर्ट्स जब जनता के सामने आएंगी तो उससे और भी सच जानने को मिलेगा, वो सच जो उन्होंने अब तक छिपाया जनता से, विधानसभा से। लेकिन अब कंट्रोलर ऑडिट जनरल की जो ये रिपोर्ट है, ये कई बड़े बड़े खुलासे करने जा रही है, चाहे उनका शराब नीति के खिलाफ जो घोटाला है, चाहे वो शीश महल का घोटाला है, या इसके अलावा जो बड़े बड़े घोटाले आम आदमी पार्टी ने किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि विधानसभा की जो आज गतिविधि थी वाकई में वो आ, देखने लायक थी। देखने लायक इन द मीन्स की कभी उसी विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी के 67 विधायक पहली बार जब इलेक्ट होकर के आए थे या दूसरी बार में 62 जब विधायक होकर के आए थे, तो अपोजिशन में जो कम विधायक थे जब वो कोई अपनी बात रखते थे तो उन्हें जो है मार्शल को बुला करके विधानसभा से बाहर कर दिया जाता था। जब आज दिल्ली के राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था विधानसभा में और उस दौरान उन्होंने जिस प्रकार से हंगामे किए, अपोजिशन की जो लीडर थे अतिश्री और उनके जो बाकी 21 विधायक थे, उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया वाकई में वो विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ था। और इसके साथ साथ जब विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं विजेंद्र गुप्ता जी ने, जब उन्होंने उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड किया और फाइनली 3 दिन तक उन्हें विधानसभा से बाहर रहने का निर्णय दिया, तो ये घटना कोई चर्चा करे या ना करे लेकिन सामान्य जनमानस को समझने के लिए बहुत काफी कुछ है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था केजरीवाल के चुनाव अभियान को लेकर के, जिस प्रकार से वो जनता को लुभा रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका इलेक्शन हारना और उनकी पार्टी की किरकिरी होना मीडिया में राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। तो इस पे हमने बात नहीं की, लेकिन हम आज बात सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना महत्वपूर्ण ये रहता है कि विधानसभा और सरकार में बैठे हुए जो लोग होते हैं, जो संसद और संविधान की खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब पब्लिक डोमेन में जाते हैं, विधानसभा बचाओ के खूब बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, अपने ऑफिस में बड़े बड़े जो है सब बाबा साहब की या भगत सिंह की या बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीर लगाते हैं और उस कुर्सी पे बैठ करके जब इस प्रकार की बड़े बड़े घोटाले करते हैं जिसमें जनता का, हमारा और आपका, हमारे टैक्स का पैसा जब बर्बाद करते हैं और उसके बाद जब सच उजाहिर होता है तो सच को दबाने के न जाने कितने षड्यंत्र रचते हैं। आप थोड़ी देर के लिए यकीन कर सकते हैं यदि इस रिपोर्ट में कुछ भी सही नहीं था तो इस रिपोर्ट को लाने से क्यों डर रही थी दिल्ली की पूर्व सरकार, जो गवर्नमेंट थी 10 सालों तक उसने क्यों छिपाया। और इसके बाद जब रिपोर्ट सामने आ ही गई है विधानसभा में तो उस रिपोर्ट को पढ़ने में, उस रिपोर्ट को सुनने में, यदि उसमें कोई चीजें गलत थी, यदि ऑडिटर ने गलत ऑडिट करके भेजा है
अकाउंट्स की रिपोर्ट्स जो है, तो उस रिपोर्ट्स पे चर्चा करना था, उन्हें बताना था कि सच क्या है और क्या नहीं है। इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं की जा सकती थी विपक्ष के द्वारा? जिस प्रकार से सरकार ने तो इस बात पे ही अपना इलेक्शन लड़ा था कि हम विधानसभा चुनाव जीतने के पहली विधानसभा बैठक में हम सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे, और जनता ने उनकी इस बात पे मुहर लगाई और सरकार जब चुन करके आती है और अपना किया हुआ वादा पूरा करती है, तो उस पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष भागता हुआ दिखा। विपक्ष ऐसे शोर मचा रहा है जिससे ये साबित हो रहा है कि जो कुछ भी पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी जिसने किया, वो सब कुछ सही नहीं था। जनता से बहुत कुछ सच छिपाया गया है, और वो सच जब सामने आ रहा है तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसे कि उनकी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और आपको यकीन करे या ना करे, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना एक इमेज बनाया था दिल्ली में और देश के बाकी स्टेट्स में, जैसे पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, एक ईमानदार छवि बनाई थी और एक कट्टर ईमानदार छवि बनाई थी, वाकई में ये खोखली है। ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ से भरे हुए था। अब इसका सच हम सबके सामने आ चुका है, पूरी जनता के सामने आ चुका है कि केजरीवाल ने कितना बड़ा, और कोई छोटी मोटी रकम के साथ नहीं। यदि शीश महल की बात कर ले, यदि मैं उनके एग्जैक्ट नंबर पे न जाऊं, फिर भी 400 लाख करोड़ का घोटाला जो सामने आ रहा है वो कोई कम नहीं है। यदि इसी अमाउंट को किसी और विकास के कार्य में लगाया जाता तो वाकई में दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती। और ये जो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने किया है शीश महल बनाने का, वो उस समय बनाया है जब देश कोरोना जैसे हालात से जूझ रहा था, जब प्रधानमंत्री जगह जगह पे आह्वान कर रहे थे लोगों से कि दूरियां बना के रखें, ये वायरस बहुत ही खतरनाक है जो हमारी हमें कई साल पीछे ले जा सकता है। तो उस समय केजरीवाल का जो निवास था, मुख्यमंत्री निवास था, वो उस पे इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट, और वो भी कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ना ही कोई टेंडर निकला, और ऐसी कंपनियों को उन्होंने टेंडर शराब के दिए जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। जो गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन थे, उन्होंने सबको ताक पे रख करके चीजें की थी। तो ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है, पहली रिपोर्ट, और इसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको लग रहा कि मेरी बातों पे कुछ भी कमी है तो आप जरूर इसे पढ़िए और इससे आपको जानने का मौका मिलेगा। ये सीएजी रिपोर्ट इतना महत्वपूर्ण इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि इसे विधानसभा में लाने के लिए केजरीवाल ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लटकाया और इस रिपोर्ट को आने नहीं दिया। इवन उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब सीएजी की रिपोर्ट आने से सीबीआई या जो बाकी भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिलेगी, और इससे जो भ्रष्टाचार का जो काला चिट्ठा है वो पब्लिक डोमेन में सामने आएगा और इससे जनता को सच जानने का मौका मिलेगा। इन सब स्थितियों से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, रेखा गुप्ता जी ने जो अपना प्रॉमिस किया था, उन्होंने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट ला करके ये जता दिया है कि भ्रष्टाचार के जितने भी काले कारनामे केजरीवाल ने किए हैं अपने पूर्व कार्यकाल में, वो सारे सामने आएंगे और वो सब जनता को जानने के लिए मिलेगा, और उस पर कार्रवाई होने की एक आशंका, एक कार्रवाई होने की एक उम्मीद जगी हुई है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जो घटनाक्रम है और इतने बड़े बड़े अमाउंट के साथ जो खिलवाड़ आम आदमी पार्टी ने किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत किया जा सके। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने, अपने रिलेटिव्स को, अपने जिनके साथ उनका उठना बैठना था, उन लोगों के साथ उन्होंने इस प्रकार का जो कारोबार किया हुआ है जिसमें सरकार की सारी नीतियों को ताक में रखा गया था। वाकई में ये देश की सरकारों के इतिहास में यदि देखा जाए तो पहली बार है कि हर एक स्कीम उनकी जो है भ्रष्टाचार से है, चाहे वो डीटीसी का जो है मुद्दा हो, चाहे बस बाय करने का हो, स्कूल में जो स्कूल के नाम पर उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि दिल्ली की स्कूलें सही कर दी। मैं तो दिल्ली होके आया हूँ, रह के आया हूँ, हकीकत मुझे पता है। कुछ चंद बिल्डिंगों को सही कर देने से और वहां पे कुछ फोटोज और वीडियो बनवा लेने से शिक्षा सही नहीं हो जाती है। सड़कों का क्या हाल है, लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर इन 10 सालों में इतना बदतर कर दिया है लोगों ने, और सिर्फ राजनीति चमकाई है अपनी। और आप इस बात को भी मद्देनजर रख सकते हैं कि जो उनके साथ जो सारे साथी छोड़ के क्यों गए, चाहे कुमार विश्वास की बात हो और भी जो उनके विश्वसनीय लोग थे, वो सारी पार्टियां छोड़ करके क्यों गए। वो इसकी वजह यही थी कि केजरीवाल सारी नीतियां अपने आप चलाते थे, अपने से ही तय करते थे क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। अहंकार का इतना बड़ा
उदाहरण इससे पहले इतिहास में कभी नहीं देखा गया होगा, जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में कोई मालिक नहीं होता है, वह जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जबकि जनता ने उसे चुन करके भेजा है, तो जनता मालिक है यहाँ की। इसके साथ साथ एक चुनावी भाषण में केजरीवाल ने यह भी बोला था कि इस जन्म तो बीजेपी वाले हमें नहीं हरा सकते। ये हालांकि राजनीतिक भाषण था, लेकिन राजनीतिक मर्यादाओं में इस ओछेपन की निंदा होनी चाहिए। और ऐसा कोई कैसे भाषण दे सकता है? यदि मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं और मैं परीक्षा में लिखूंगा नहीं तो मैं फेल हो सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घोषणा कर दूं कि मुझे इस जन्म में कोई फेल नहीं कर सकता। यदि मैंने पढ़ाई की है तो मैं पास होऊंगा, ठीक। यदि मैंने काम किया है, लोगों का, जनता की मदद की है और उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं, तो मुझे वोट मिलेंगे। इसमें कहने वाली बात ही नहीं है कि मुझे इस जन्म नहीं हरा सकते। और इस जन्म की बात में आप 2 पंचवर्षीय से के बाद तीसरी पंचवर्षीय आप नहीं जीत पाए, ये आपके लिए भी सीखने और समझने का और इस बात को रियलाइज करने का मौका है। फिलहाल इस अंक में बस हम इतना ही, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में जितने सारे खुलासे होंगे, क्योंकि ये विषय मेरे जानने इसकी सच्चाई जानने की इच्छा मेरी भी बहुत है, और जरूर इस बात को मैं इस अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।